जो वशीकरण सही है वही करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति आ गया, कोई भगत आ गया हमारे पास, कोई गलत भी करवाना चाहते हैं तो वो गलत नहीं करना चाहिए किसी को। जो सही आया है उसका कीजिए। हमारी सोच को हमारे ऊपर निर्भर रहना चाहिए, हमारी सोच को गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आटे से हमने पुतला बना लिया और आटे से वशीकरण कर दिया। आजकल इंस्टाग्राम पे ये भी चलता है कि 15 मिनट में हम वशीकरण कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, और 2 घंटे में कर देंगे जी। ये सब नहीं होता है। ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, बिल्कुल। टाइम लगता है काम में। हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है, हर आवाज के पीछे एक अनुभव। टीवीटी वॉइस उन लोगों की बात करता है जो सोचते हैं अलग, करते हैं बड़ा और जीते हैं मकसद के साथ। यहाँ जुड़ते हैं एंटरप्रेन्योर्स, डॉक्टर्स, फाउंडर्स, लाइफ कोचेस, हेल्थ एक्सपर्ट्स और वो सभी जो दूसरों की जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम बात करते हैं ग्रोथ, माइंडसेट, पर्पस और इम्पैक्ट की, उन जर्नीज की जो इंस्पायर करते हैं और उन वॉइसेस की जो दुनिया को एक नया नजरिया देते हैं। टीवीटी वॉइस, जहाँ हर बात बनाए एक सोच, हर वॉइस एक प्रेरणा। टीवीटी वॉइस, द साउंड ऑफ चेंज। Contact us on 8448801064. हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको हमारी आज की भी ये स्पेशल वीडियो उतनी ही पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट प्रकाश अघोरी जी जुड़ चुके हैं, जो कि आज हमें बताएंगे वशीकरण की हर एक वो राज, वशीकरण का हर एक वो पहलू जिससे आप अनजान हैं। आपने कई बारी तो सुना होगा कि मतलब मोहिनी वशीकरण होता है, मनमोहिनी वशीकरण होता है, लेकिन आज हमें जो प्रकाश अघोरी जी हैं वो बताने जा रहे हैं सबसे घातक वशीकरण के बारे में। तो सबसे घातक वशीकरण जानने के लिए आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें। नमस्कार प्रकाश जी। जय श्री महाकाल मेरी बहना। तो अक्सर ना हम लोग मतलब प्रकाश जी महामोहिनी या फिर मनमोहिनी वशीकरण का भी बहुत ज्यादा मतलब उल्लेख सुनते हैं, चाहे जो हमारे गेस्ट आते हैं या हमारे ऑडियंस की तरफ से भी। तो एक बारी आप प्लीज हमें क्लियर करिए कि महामोहिनी वशीकरण काम कैसे करता है। महामोहिनी वशीकरण करने में तो अक्सर पहली बार में ही काम कर जाता है। उसके लिए क्या है कि हमको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है उसके अंदर, ठीक है। तो वही इस चीज के लिए हमको ध्यान रख के वो मतलब बहुत ज्यादा घातक है वो वशीकरण। वो तभी करवाना चाहिए कि तब हमारा कहीं पे काम नहीं बना। अब आस उम्मीद अगर आपकी छूट जाए कि अब हमको कुछ नहीं करना है और अब हमको वही वशीकरण करवाना पड़ेगा, तो वो वशीकरण आप करवाइए, जरूर करवाइए। ऐसा नहीं कि आप नहीं करवाएं। तो उसके लिए ना सच्चा तांत्रिक ढूंढो, सच्चा अघोरी ढूंढो, तब वो काम होगा। अच्छा। हाँ, वरना वो काम नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे आते हैं सज्जन लोग, ठीक है, भक्त लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने तो महामोहिनी वशीकरण भी करवा के देख लिया, नहीं हुआ। तो मैं बोला कि आपने नहीं करवाया अभी तक महामोहिनी वशीकरण। जिस दिन करवाओगे ना उस दिन आपको पता चलेगा। उन्होंने करवाया नहीं है अभी तक। वो बातें मैं उनको बोलता हूँ, वो मानते नहीं। तो मैं उनको एक ही चीज पूछता हूँ कि आपके पास प्रूफ क्या है इस काम का, क्या प्रूफ है कि उस बंदे ने आपका काम किया है, ठीक है। ऐसे तो हर किसी का वीडियो भेज देगा उतार के। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारा चलता है, वीडियो भेज देंगे, फोटो भेज देंगे, 2 फोटो इमितर से निकाल के दिखा देंगे कि हाँ 2-4 दीपक जगा के कि हाँ फोटो है, यहाँ पे काम चल रहा है। तो कैसे मान लेंगे वो? बिल्कुल। इसलिए पूरा सोच समझ के काम करवाइए। तो जैसे आपने बताया कि महामोहिनी वशीकरण सबसे ज्यादा घातक है, लेकिन अक्सर जितने भी लोग आए उन्होंने हमें ये बताया कि महामोहिनी वशीकरण अक्सर तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपसे आपका प्यार करने वाला आपसे दूर हो रहा हो। तो मतलब फिर ये महामोहिनी वशीकरण घातक कैसे हुआ? घातक ये ऐसे होगा कि जब हमारा कहीं पे भी काम नहीं हो रहा है, ठीक है। घातक ये महामोहिनी वशीकरण हर किसी के बस की बात नहीं है काम करने की। महामोहिनी वशीकरण सिर्फ आपने राउंड का नाम सुना आपने, ठीक है, वही उसको कर सकता था, पर वह भी घबराता था इसको करने में। तो हम इतने बड़े तांत्रिक नहीं हुए कि हम वो काम कर दें। करने में करते हैं हम लोग, पर उसको भी बोलते हैं कि तू भी तेरी सावधानी रख और मैं भी मेरी सावधानी रखूंगा, तब वो होगा। अगर उसमें छोटी सी हमने गलती कर दी ना, तो वो गलती का अंजाम बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए बिल्कुल। तो प्रकाश जी, वशीकरण अगर किसी पर हो गया है, तो फिर उस वशीकरण की काट क्या है? वशीकरण की काट होती है, ठीक है, उसमें टाइम बहुत लगता है। अच्छा। और जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे वशीकरण जो बंदा करता है वही काट सकता है उसको, ठीक है, पर ये सब नहीं है।
उसको कोई भी काट सकता है। कोई भी? कोई भी काट सकता है, कोई भी तांत्रिक काट सकता है, पर उसका ये ध्यान रहना चाहिए कि उसके ऊपर महामोहिनी वशीकरण हुआ है या मनमोहिनी वशीकरण हुआ है, कौन सा वशीकरण हुआ है। जैसे कि मान लो मेरे पास भक्त लोग आ गए जी। उसने मेरे को बोल दिया कि गुरुजी मैं प्रेम करता हूँ उस लड़की के ऊपर, बात करना चाहता हूँ, पर पहले बात होती थी मेरी, अभी 3 महीने से नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो क्या है कि उसके ऊपर वो बोलता है कि वशीकरण करवा रखा, तोड़ना है। तो उसने ये तो बता दिया हमको कि वशीकरण तोड़ना है, पर ये उसको कैसे पता कि उसके ऊपर कौन सा वशीकरण किया हुआ है। ठीक है, तो वो चीज उससे कंफर्म होनी चाहिए कि कौन सा वशीकरण किया हुआ है जी। ऐसे तो महामोहिनी वशीकरण किया हुआ है और मैं मोहिनी वशीकरण तोड़ने का जाप करने लग जाऊं तो कैसे होगा, ये बताओ मेरे को आप। बिल्कुल। इसलिए तो जैसे प्रकाश जी अभी हमने महामोहिनी वशीकरण की बात करी थी, तो मनमोहिनी वशीकरण और महामोहिनी वशीकरण क्या ये एक ही चीज होती है या अलग अलग है दोनों? ये दोनों अलग होती है, इनका नाम ही अलग पड़ गया तो ये दोनों अलग अलग चीज है। पावरफुल एक जीती होती है, पर कोई चीज घातक होती है, कोई चीज घातक नहीं होती है। बस उस चीज का ध्यान रखना चाहिए हमको। अच्छा, तो मनमोहिनी वशीकरण कैसे काम करता है? मनमोहिनी वशीकरण ऐसे काम करता है कि उसका नाम है मनमोहिनी वशीकरण। मनमोहिनी तो उसका मतलब ये हो गया कि उसके मन के ऊपर काबू पाना। ठीक है, जैसे कि उसके मन के ऊपर हमको कंट्रोल करना है। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे कि माता पिता होते हैं, उनके पास संपत्ति होती है, तो उनके मतलब बच्चे क्या सोचते हैं हमको नहीं दिया, तो बुजुर्ग की सोच क्या है कि हम जब तक जिंदा है तब तक वो हमारी रहे। ठीक है, आजकल सभी की यही सोच है, पर वो चीज नहीं होती। तो वो क्या करते हैं कि आते हैं, ऐसे भक्त लोग बहुत आते हैं कि हमारे माता पिता के पास संपत्ति है, मेरे बड़े भाई के पास रह रहे हैं माता पिता, तो मेरा काम यानी कि मैं मजदूरी धंधा करता हूं पर मुझे वो संपत्ति दे दे या हिस्सा कर दे। तो माता पिता देखो उम्र होने से पहले कैसे कर देंगे। वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनमोहिनी वशीकरण उसके अंदर होता है। अच्छा, माता पिता के मन को कंट्रोल करना, मन को अपने वश में करना, वो उसके बस में होगा तब माता पिता का वो जैसा बोलेगा तब वो करेगा। अच्छा। हाँ। तो मतलब इसमें मनमोहिनी वशीकरण काम करता है। हाँ, इसमें मनमोहिनी वशीकरण होगा। अच्छा, और जैसे हम काफी ये भी सुनते हैं कि बॉस पे भी वशीकरण करा जाता है। हाँ, ये कैसे होता है? ये होता है जैसे मान लो कि जैसे कि 4-5 लोग काम करते हैं एक फैक्ट्री में, और किसी का सैलरी ऐसे नहीं कि सभी का एक जितना भी सैलरी हो जी। सभी का कोई का ज्यादा होता है, कई का कम होता है, तो वो क्या कि एक दूसरे में जलन होने लग जाती है कि इसका ज्यादा है और मेरा कम क्यों है, उसकी वजह से होता है ये सब। तो वो क्या करते हैं कि अपने बॉस पे वशीकरण करवाते हैं। कोई तो क्या होते हैं कि मेरे पास ऐसी लेडीज भी आती है, ठीक है, तो वो मेरे को बोलती है कि मेरे बॉस है, ठीक है, तो वो बहुत पैसे वाला है गुरुजी, मैं शादी करना चाहती हूँ उससे, वो भी वशीकरण होता है। अच्छा, हाँ, ऐसे भी लोग आते हैं? ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, और हमने किया भी ये काम, पर सच्चा इंसान आएगा ना कि हाँ उससे प्रेम करता है तभी करते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ जो ऐसे ही बोलने के लिए आ जाए कि मेरे को बस इसकी संपत्ति से प्यार है, मेरे को तब जाके बॉस पे वशीकरण कराना है, तो ऐसे काम नहीं करते। ऐसे नहीं करते। ऐसे में तो करने में आज हमारे क्या क्या नहीं होता है भारत में। बिल्कुल, ठीक है, हमारा सनातनी है, धर्म है, और इसके अंदर भी हमारे सनातन के लोग भी कुछ गलत कर देते हैं, पर ये नहीं सोचते कि हमारा ये धर्म है और हमारा ये सब कुछ है, ये हमारा ही है सब कुछ, कोई किसी का ही नहीं है। यहाँ पे हम रहे हैं, हमारे बुजुर्ग रह चुके, और हमारी आने वाली पीढ़ी रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी, तो वो हम नहीं सोचते। हम आज के टाइम में यही सोचते हैं सारे लोग कि बस संपत्ति हो, हम ऐश और आराम करें, पर उनको ये पता नहीं कि इन चीजों में कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि अभी आपने भारत बोला, तो भारत में अगर हम देखें है तो सब एक ही मनुष्य। हाँ, सब एक ही है, लेकिन धर्म के हिसाब से लोग बटे हुए हैं। तो अगर हम वशीकरण की बात करें या किसी भी क्रिया की बात करें, तो क्या ये चीजें भी धर्म के अकॉर्डिंग बटी हुई हैं? ये सब चीजें बंटी हुई नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मौलवी होता है जी, वो भी करना जानता है ये सब, और हम भी जानते हैं तांत्रिक लोग, बस करने का थोड़ा फर्क अलग रहता है। वो किस हिसाब से करता है, हम किस हिसाब से करते हैं, वो रहता है हमारे पास जी। तो जैसे अभी आपने मौलवी का एक उल्लेख किया, हम लोग मोमडनी वशीकरण के बारे में भी सुनते हैं, एक बार ये बता सकते हैं उसमें क्या होता है? इसके अंदर देखो ये सब है, पर मैंने अभी आपको बताया कि काम अलग अलग होता है, ताकि ये जरूरी नहीं कि हम सनातनी हैं तो हम हमारे मंत्रों का उपयोग करेंगे। तो मान लो कि मैं महादेव के मंत्र का उपयोग करूंगा, तो वो मौलवी कैसे करेगा बताओ, वो तो अपने धर्म के हिसाब से करेगा ना।
वो हमारे हिसाब से नहीं करेगा। करने में वही काम है और यही काम है, दोनों काम है। तो प्रकाश जी, आजकल ना इंस्टा में ये चीज भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, काला वशीकरण। तो ये क्या होता है? ये आप काजल का नाम सुना, जैसे जी जी। नैन में डालते हैं आंखों में, तो उसी को ही काला वशीकरण बोलते हैं। अच्छा। देखो कि ये काला वशीकरण ऐसा होता है कि जैसे कांच की थाली है जी। उसके अंदर कोई कांच का दीपक रखती है जला के, और उसको ऊपर से ढक दिया, किसी प्लेट से किसी से भी ढक दो जी। तो जो वो उससे काजल बनेगा वो अपनी आंखों में डाल लीजिए, और वो 7 दिन तक करना है कंटिन्यू। ठीक है, 7 दिन तक करना है, और जो भी पार्टनर है, लड़का लड़की, उसकी आंखों में देखना है। अच्छा, तो मतलब वो हमारे वश में आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल अच्छा। आएगा। और प्रकाश जी, हम ना वशीकरण को दो पहलू से मतलब लेके चलते हैं। हमने इसके दो पहलू सुने भी है, एक सात्विक तरीके से होता है, एक तामसिक तरीके से होता है। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा ऊर्जावान और प्रभावशाली कौन सा वशीकरण है? सबसे ऊर्जावान है मोहिनी वशीकरण। ठीक है, अच्छा। जो मन मोहित करती है। और बाकी है वो भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे सनातन धर्म के ही है वही वशीकरण है सारे, पर जो उपयोग करना चाहिए वो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका जो वशीकरण है वो मेरे को मोहिनी वशीकरण करना चाहिए जी। तब वो काम हो जाएगा, क्योंकि तांत्रिक लोगों को देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा वशीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि आपका मोहिनी वशीकरण है तो मैं दूसरा वशीकरण करूंगा तो वो भी गलत है, उसका घातक हो सकता है थोड़ा। मोहिनी वशीकरण करना है तो मोहिनी वशीकरण ही कीजिए आप। ऐसे नहीं कि हम 21 दिन का काम है, 21 दिन में मोहिनी वशीकरण होगा, और महाघातक जो वशीकरण है वो तो 7 दिन में होता है, तो उसको करेंगे तो 7 दिन में तो वो तो हमको नुकसान ही करेगा ना। लालच बुरी बला होती है, लालच नहीं करना चाहिए। तो जैसे अगर किसी को सात्विक वशीकरण कराना है, तामसिक से हटके अगर किसी को सात्विक वशीकरण करवाना है, तो सात्विक वशीकरण करवाने में कितना समय लग जाता है? सात्विक वशीकरण में नॉर्मल टाइम लगता है, जैसे कि मान के चलो कोई 2-4 दिन का फर्क रहता है। किसी का मान लो कि 20 दिन में होता है, तो किसी में क्या है कि 22 दिन लग जाते हैं। अच्छा। वो सिस्टम है, और कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, तो जैसे आपने मोहिनी वशीकरण के बारे में बताया, तो ये क्या तामसिक और सात्विक दोनों तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है? नहीं, दोनों से नहीं लाया जा सकता। जो अलग काम है उसको अलग ही काम करना चाहिए। अच्छा। दोनों को कैसे करोगे आप उपयोग, उसी हिसाब से अलग है जो उसको अलग कीजिए, जो इधर से अलग है उसको अलग कीजिए। बिल्कुल। हाँ। तो प्रकाश जी, आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोगों के रिश्ते में काफी ज्यादा तकरार आ रही है। तो जैसे अगर किसी को अपना रिश्ता ठीक करना है, अपने रिश्ते की बुनियाद ठीक करनी है, तो क्या वशीकरण इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा? देखो, वशीकरण होता है पर एक तरफ से नहीं भी होता है। अच्छा। दोनों होता है। जैसे कि हम वशीकरण करेंगे तो कुछ टाइम के लिए भी होता है वशीकरण, तो जैसे कि बोल दिया कि हमको 20 दिन के लिए करवाना है, हमको 2 महीने का करवाना है, कोई बोल दिया कि लाइफ टाइम करवाना है। जो लाइफ टाइम का हम वशीकरण करेंगे वही वशीकरण उसके ऊपर काम करेगा। अच्छा। हाँ। लाइफ टाइम वशीकरण भी होता है? हाँ, लाइफ टाइम होता है वशीकरण। अच्छा। हाँ। पर अगर हम सही सोच से करवाते हैं, जैसे मान लो कि लड़का लड़की होता है, तो लड़का होता है लड़की से प्रेम करता है, ठीक है, जी। तो उसने लाइफ टाइम तक वो वशीकरण करवा लिया, और फिर वो गलत सोच में आ गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि वो धीरे धीरे वशीकरण टूटने लग जाता है अपने आप। अच्छा, तो मतलब हमारी सोच कहीं ना कहीं वशीकरण के एक प्रभाव में असर डालती है। हाँ, वही बनता है। जैसे कि मान लो करवा लिया वशीकरण, और उसके ऊपर मतलब कि 12-6 महीने सही रहे एकदम, उसके बाद में वो उसके अंदर गलत विचार आने लगे। ऐसे तो देखो, एक माँ के 2 भाई होते हैं, ठीक है, सगे भाई, तो उनके अंदर भी झगड़ा हो जाता है। तो लड़का लड़की तो है ही क्या चीज, आज के टाइम में झगड़ा तो होता है और कुछ ना कुछ बात होती है, तो उसकी वजह से क्या कि गलत नेगेटिव आ जाती है। तो गलत नेगेटिव आती है ना, वो जैसे 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 धीरे धीरे ऑटोमेटिक टूट जाता है। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि माँ के भी 2 बेटे तो कम से कम होते ही हैं, लेकिन जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि रिश्ते सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी तक नहीं बंध के रह गए हैं, वो एक माँ बेटे का, बाप बेटे का, माँ बेटी, सबके रिश्तों को लेकर चलते हैं ना। और हमें सबके रिश्तों में आजकल कड़वाहट देखने को मिलती ही है कहीं ना कहीं। चाहे हम भाई भाई की बात करें तो फिर वो संपत्ति के पीछे भाग, भाई बहन का भी कुछ ना कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। तो अगर कोई माँ इन सब चीजों को सही करवाना चाहती है कि मतलब दोनों मिल बांट के फिर से वैसे ही प्यार से रहे, तो इसमें क्या वशीकरण काम करेगा? हाँ, करता है। और वो वशीकरण तब काम करता है कि जैसे मान लो कि एक माँ के 2 बेटे हैं, तो एक पैसे वाला और एक गरीब है, ठीक है, तो
गरीब होगा जो मतलब गलत सोच नहीं रखेगा, और पैसे वाले की सोच क्या होगी, हमारा भाई है, ठीक है, वो मेरा भाई नीचे ही दबा रहे और मैं ऊपर रहूं, मेरा नाम सबसे आगे रहे। ये आजकल होता है इस टाइम में, और सब जगह होता है। तो उसकी वजह से क्या है कि माँ तो माँ होती है, ठीक है, माँ के अलावा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या है कि माँ अगर सही तांत्रिक के पास पूछ गई तो उसको बोल दिया कि मेरी ऐसी ऐसी बात है, अगर वो सच्चे से बता दिया, सच्चाई पूरी बता दी कि ये सब हो रहा है हमारे पास, तो उसकी वजह से क्या है कि वो वशीकरण करवा सकती है। वो कैसे करवा सकती है कि जैसे कि दो भाई है, उसने उसके ऊपर वशीकरण करवा दिया और उसने उसके ऊपर करवा लिया, यानी ये उसके वश में हो गया और ये इसके वश में हो गया, दो वशीकरण करवाने पड़ेंगे। जी हाँ, वो वशीकरण होता है। अच्छा, और जैसे अगर हम बात करें छोटे बच्चे की और एक माँ की, और माँ चाहती है कि वो जो बच्चा है वो उनके कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चंचल होते जा रहा है, उसका उस पढ़ाई से दिमाग हट रहा है, कहीं और लग रहा है, तो क्या ये भी वशीकरण के जरिए हो सकता है? ये हो सकता है, पर बच्चे पे गलत होता है। देखो आजकल बच्चे तो चंचल ही होते हैं, बिल्कुल, सब अपनी अपनी उम्र में चंचल होते हैं, ठीक है, जो उसकी उम्र है उस उम्र में उसको एंजॉय करने दीजिए। अगर वो अपनी उम्र में आ जाएगा, 20 22 25 साल की उम्र में आ जाएगा, तो वो पहले वाले दिन तो वो याद करेगा ही फिर कि मैं बच्चा था, ऐसे था, कोई भी हर बंदा याद करता है। तो उस हिसाब से बच्चे के ऊपर कभी नहीं करना चाहिए। बच्चा है, वो खेल रहा है, नादान है, उसकी जिंदगी के आनंद लेने दीजिए उसको। बिल्कुल, हाँ, मेरा कहना तो यही है, और करने में होता है जी, पर मैं कभी बच्चे पे आज तक वशीकरण नहीं किया, और मेरे पास ऐसे आया भी नहीं केस कोई। जी। और जैसे हम आजकल देखते हैं कि विवाहित जीवन में सबसे ज्यादा तकरार हमें देखने को मिलती है। अगर हम सास बहू का लेकर चले तो सास बहू के रिश्ते में बहुत ज्यादा कड़वाहट हम देखते हैं। तो मतलब अगर सास बहू के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और जो पति है वो ये चाहता है कि दोनों के बीच में सुलह हो जाए, दोनों प्यार से रहने लगे, तो क्या इसमें भी वशीकरण काम करेगा? हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा। हर बहू एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, जैसे कि मान लो हर सास भी एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि मैंने अभी दो भाई की बात बताई थी आपको, अभी बताई थी, तो उसमें क्या है कि जैसे कि एक बेटे के पास रह रही है, एक के पास नहीं रह रही जी। तो अगर उसके पास रहेगी तो उसको देगी, ठीक है, धन होगा जो उसके पास रह रही है तो उसको देगी, उसके पास रह रही है तो उसको देगी, पर दोनों में से रखना कोई नहीं चाहती, बिल्कुल, धन जरूर लेना चाहती है। आज के टाइम में यही सच्चाई है, इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, मैं मानने में मान सकता हूँ कि 100 में अगर एक आधी बहू सही निकल जाए तो निकल जाए, वरना आज के टाइम में नहीं होती है। हाँ। और प्रकाश जी, अब अगर हम और ज़्यादा बात करें तो मतलब कई बार ये होता है कि पति पत्नी के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा हमें कड़वाहट, नोक झोंक, झगड़े देखने को मिलते हैं, और जो उनकी माँ होती है, जो सास होती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि बात इस हद तक पहुंच जाती है कि वो लोग डाइवोर्स लेने पे पहुंच जाते हैं। तो अगर वो माँ, वो सास उनका रिश्ता सही कराना चाहती है तो वो कौन सा वशीकरण अपनाए? वो मैंने आपको बताया नहीं, मन मोहिनी वशीकरण वही काम करता है। जो भी मन के अंदर जो होगा, जैसे मान लो कि आपने बताया कि तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तो उसमें मेरा कहना ये है कि मन के अंदर हमारे जब गलत विचार आते हैं ना, तभी ये सब होता है। या फिर हमारे कोई कान भर देता है, ठीक है, हमारे कान भर देता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का लड़की के माँ बाप शादी तो कर देते हैं, पर इतना गौर नहीं करता है कि मतलब कि लड़का पहले कोई के साथ रिलेशन में तो नहीं था, और लड़की भी रही है कि नहीं रही, पर वो घर के मतलब की बेइज्जती ना हो और माँ बाप की बदनामी ना हो, उसकी वजह से वो कर लेते हैं। पर धीरे धीरे आने वाले टाइम में वो उससे नहीं मिलती है, वो उससे नहीं मिलता है, तो वो झगड़ा होने लग जाता है अपने आप। फिर वो क्या करते हैं कि अब पति को पता चलता है कि मेरी बीवी तो ऐसे, और पत्नी को पता चलता है कि मेरा पति ऐसा है, तो वही चीज दरार डालती है। इससे अच्छा है कि दोनों को एक रखने से अच्छा है कि उनका जो पहले वाला रिलेशन था, ठीक है, उसको दूर करवाइए, कि पहले पूछवाइए। जैसे तांत्रिक के पास कॉल कर दिया तो उसको पूछे कि ये सब क्यों हो रहा है, वो बताएगा कि ये सब इस वजह से हो रहा है जी। तो वो चीज वो बताएगा, तो उस हिसाब से वही होगा। ऐसा वशीकरण ना करवाइए जिससे क्या है कि घर उजड़ जाए, बिल्कुल, ठीक है। उससे ये मतलब हुआ कि जो उधर से है, जैसे लड़की जिसे किसी से प्रेम करती है, लड़का किसी से करता है, उन दोनों की शादी होगी, वो अलग अलग करते हैं, तो उनके ऊपर ऐसी चीज करवाइए, वशीकरण ऐसा करवाइए ताकि उसको वो भूल जाए, उसको वो भूल जाए, दोनों पति पत्नी अपने प्रेम से रहिए। हाँ, इसका घर नहीं उजाड़ना चाहिए। हाँ। तो कई बार रिश्ते ऐसे भी टूटे, जैसे कि आपने अभी बताया कि कोई आके कान भर देता है ना, और हमारे घर में ही ये बहुत ज्यादा चीजें हमें देखने को मिलती है, तो हम वो कान भरने वाले व्यक्ति को कैसे दूर करें अपने रिश्ते से? उसको देखो, मैं देखो,
पराये लोगों को तो मतलब नहीं है कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, बिल्कुल। क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा मतलब होता है फैमिली वालों को, इसलिए होती कोशिश अपनी फैमिली वालों के साथ रहिए। मैं ये नहीं कहता कि फैमिली गलत होती है, परिवार गलत होता है, सब सही होता है, पर हर जगह हर फैमिली भी सही नहीं होती है, हर परिवार भी सही नहीं होता है। तो उसके लिए क्या है कि अपनी सावधानी अपना खुद रखें, ठीक है। जैसे कि पता चल गया कि हमारे कान ये भर रहा है, तो जैसे क्या कि मान लिया 2 भाई है, 4 भाई है, वो उसको आके उसके बारे में कुछ बोल देगा, उसको कुछ बोल देगा, उसको तो तुड़वाना है, चारों भाई को अलग अलग करना है, और वो हो जाएगा तो वो दूर चला जाएगा। वो सब इसलिए होता है कि परिवार से दूर रहिए थोड़ा, और परिवार के पास भी रहिए। परिवार से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है, और परिवार से बड़ा दुश्मन भी इस संसार में नहीं है। मेरा कहना ये, रावण भी इसी वजह से मरा था, वरना रावण भी नहीं मरता, ये बात है जी। जय श्री महाकाल भक्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी प्रकार की समस्या हो और हर जगह निराश हो गए, धोखा खा चुके, तो आप धोखा मत खाइए, एक बार मुझे मौका दीजिए सेवा का, मैं भी आपका काम करूंगा, और मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव।